पता तो ये जी शक तो मेरे को इस पे पहले ही था। पीछे जब इसने शिवा गाँव में वो लड़की को डुबोया, जब भी मेरे को पूरा शक था इसी पे, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मेरी लड़की जब डूबी मिली, उसको जब निकाल के टब से लेके गए जब, तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल में भाग गया। पर जब फादर ने मौका देखा, मैंने देखा कि लड़की ऐसे नहीं डूब सकती, मैं इसको किसी ने मर्डर करके दरवाजा बंद कर दिया है। फिर शक मेरे को उस पर इसलिए हुआ क्योंकि सारी वारदात में वही मौके पे थी। जो चारों बच्चे की मौत हुई, हाँ, वो मौके पे थी। इसमें जब वारदात हुई तो वो कहाँ थी पूनम और क्या कर रही थी, क्या बताया उसने? पूनम वो तो नीचे थी, वो पुलिस वालों ने बताया भाई उसको जैसे बारात चढ़ाते हैं ना, उससे पहले दो पूजा होती है, वो उसी टाइम उस लड़की को लेके और उसका काम करके और वो नीचे आई है। वो गीले कपड़े थे उसके, 2-4 लेडीज ने भी नोटिस किया है उसको कि गीले। फिर सब वो झूठ बोल रही थी मेरे को। और कोई तक इसकी शादी में मेरे मामा के एक लड़के की शादी थी और एक लड़की की शादी थी। जब वो बारात चढ़ रही थी तभी ये वारदात हुई? हाँ, जब वो वारदात कर चुकी थी, उससे बारात चढ़ने से पहले दो पूजा होती है, उससे उसी टाइम कर दिया उसने। कैसे किया कुछ पता चला? वो उसी मेरी गुड़िया से ही टब सरकवाया है उसने ऊपर ले जाके कि बेटा मेरी हेल्प करवाओ थोड़ी। वो जानती थी उसको चाची, वैसे तो किसी के पास नहीं जाएगी। वो बोली कि हेल्प कर दो मेरी, वो बोली चलो चाची आपकी हेल्प करवा के आती हूँ मैं। वो उसी से सरकवा के अंदर जैसे ही गेट में पहुंची, वो गेट बंद करके उसकी गर्दन डुबो दी। आपकी सिस्टर की बेटी भी थी? हाँ, वो मेरी सिस्टर की भी बेटी थी। वो गांव में हुआ था। अच्छा, इसने वो अपना लड़का भी डुबो दिया था कि शक ना जाए मेरे ऊपर, कभी ये शक कर लेगी। फिर वो हमें भी ये हो गया कि भाई अपना लड़का है, कौन अपने लड़के को मारेगा। संदीप हाव भाव से किस तरह रहती थी पूनम घर में? हाव भाव हम सोनीपत रहते थे, हम गांव में कभी कभार जाते थे। ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थी क्या? ये नहीं पता जी, वो उसकी घर वाले, उनके घर वालों से पूछो आप। उनकी माँ है जो है, उनको वो सम्मिलित मिलेंगे इन सब चीज़ों में, उनको नोटिस होगा। जो वो पुरानी ही वो शादी से पहले ही इन चीज़ों में एक्टिव थी। इसका भाई की भी, उसने भी बच्ची की मौत की हत्या? हाँ जी, उसकी भी हत्या। मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, मेरा इसी ने की है। जो नवीन का बेटा है, पूनम का बेटा, वो आपकी वाइफ के पास है? हाँ, वो मेरी वाइफ के पास वो है दूध जी। पिला रही है उसकी वो देखने मेरी वो उसके बच्चे को ही दूध पिला रही है। देखो, ये एक वो माँ है जो इसने जिसकी बच्ची को नहीं छोड़ा, और एक ये माँ उसके बच्चे को ही दूध पिला रही है। हमारी शादी 2019 में हुई थी जी, लगभग 5वें महीने में। तो शुरू में हमारे बच्चे गुजर गए थे, पानी की होदी में डूबे मिले थे। मेरी बहन की लड़की 9-10 साल की गुड़िया थी, मेरा 3 साल का 2 महीने का सर रही थी मेरा लड़का होने में, पानी के टैंक में डूबे मिले। तो इसलिए हमने कोई शक नहीं हुआ, बार वाई कर था ऐसा ही लगा रहा भाई कि देखो बाहर था आगे, मतलब डाउट किते किते जाए गए। तो इस टाइम पर कोई वो नहीं हुआ। उस टाइम पर फिर उसने 5-6 महीने तक ऐसे हो रहे, हम तो हॉस्पिटल में ले जाए गए कदे किते ऐसे समय, मतलब कोई डाउट नहीं हुआ 1% भी। उसके बाद ठीक चलता रहा। फिर मेरा एक लड़का हो गया था, ठीक चल रहा। फिर वह घर वाला के साथ लड़न झगड़न लाग गई। लड़ झगड़ के मैं अपना बाहर होता, सीधा अपना घर पर चली जाती। तो ऐसे चलता रहा। फिर वह एक बार फिर अब लड़के जा रही थी, कम से कम 3-4 महीने में आ रही है। मेरे को लेने जाना था, उसी टाइम पे कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे, दीपक नाम उसके चाचा लड़के का, भाई उसकी लड़की गुजर गई है, पानी में डूबी हुई मिली। शुरू में उन्होंने बोला कि भाई पोस्टमार्टम करवाएंगे। ठीक है, हमने बोला ठीक है जी। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि पोस्टमार्टम नहीं कराते, दाग के लिए जल्दी आ जाओ। फिर हम गए तो इतना दाग दे दिया था। तो उसमें तो हमारा यही था कि भाई उनकी कार्रवाई करने के बनता था ना। हमें फिर भी डाउट नहीं हुआ, थोड़ा भी ये लगा भाई कहीं बच्ची है चली गई होगी जीने में गए। अब हम शादी में जा रहे थे, इसमें कुंडी बंद मिली ना, जब वो टब ऐसी जगह मिला, तो उसमें हमने डाउट हो गया। पुलिस कार्रवाई करी तो उसमें उसने सारा सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें चारों बच्चों का मर्डर रोट लिया है कि मैंने मारे हैं। कभी संदीप आपके साथ शादीशुदा थी, कभी कोई बातचीत लगा नहीं हाव भाव से? 1% भी शक नहीं हुआ। अगर हमको शक होता था हम खुद ही कार्रवाई कर देते। एक माँ, आप देख रहे थे कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़ दी, लेकिन उसने अपने ही बच्चे को मार दिया। यही तो बात है ना, वो माँ नहीं है, डायन है सर। कभी तांत्रिक के संपर्क में आई हो? नहीं सर, को परिवार वालों ने बताया हो? नहीं, हम कहीं कहीं भी नहीं जाते हम। आपके ससुराल वालों ने बताया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो, वहाँ बात हुई। कभी बचपन में कोई उसकी शरारत ऐसी बताई हो घर वालों ने? बचपन की तो उन्होंने क्यों मारती थी, कारण क्या था? कोई कारण सामने नहीं आया। खूबसूरत बच्चों को क्यों मारती? हमारे को तो डाउट ही नहीं हुआ 1% भी। हमारे को तो अभी भी ये लगा था, वो कुंडी में अगर नहीं मिलती कमरे की तो फिर भी डाउट नहीं जाना था। दिमाग रूप से परेशान थी? नहीं, 1% भी दिमाग रूप से परेशान नहीं थी।
बिल्कुल इंटेलिजेंट थी, बीए करी हुई लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं आपके है। घर पे आके बाद पढ़ाई भी की उसने? हाँ, हमने बीएड करवाई थी सर। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी कभी? हाँ, घर वालों के साथ करती थी, मम्मी पापा के साथ में। आपके साथ कभी मेरे झगड़ा साथ तो एक आधी बार हो गया तो हो गया ना, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं। अब उसके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ बातचीत हुई? अभी परिवार वाले उनका कोई संदेशा नहीं आया, ना हमारे इधर आए हैं वो दाग दूग पे, ना हमारे अभी भी जो आपका बीतता है वो अब किसके पास है, कौन पास है? हमारे पास है सर। क्या काम करते हो नवीन आप? मैं सर गोहाना में मेरा वॉशिंग स्टेशन है। नवीन, क्या आपको लगता है कल एक माँ ऐसा इतना बड़ा कदम कभी तो चार घरों को आपकी माँ ने बताया हो घर पे बहू की शरारत है, हरकत कुछ ऐसी है? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई रूप सामने नहीं आया, बस उसका यही था लड़ाई लड़ोई कर लेना मम्मी पापा के साथ पीछे से, बस यही था मेन, तो लड़ाई करके अपने घर चले जाना। मासूम बच्चों को मारती थी नवीन, जो खुलासा हुआ, क्या कहोगे, क्या नाम? सर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा ही ऐसी मिलनी चाहिए, जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है। ये ऐसे पता लगा जी, वारदात तो ये पहले भी करती रही है। शुरू में वारदात की इसने गांव भावड़ में, वहाँ इसने अपने जो हमारे भाई के लड़की की लड़की थी, यानी कि हमारी देवती, उसको पानी के नीचे जो टैंक बना हुआ है अंडरग्राउंड, उसमें डुबो दिया। इसको लगा कि अकेली ये डूब गई तो तेरा नाम हो जाएगा, इसके उससे डरते इसने फिर अपना बच्चा खुद का पैदा किया हुआ भी उसमें डुबो दिया। इस करके उस पर पर्दा लग गया कि भैया ऐसा काम ये खुद के ने क्यों डुबो दिया। दूसरा चांस इसने फिर वहाँ किया है उधर ये जो शिवा गांव में, इसके चचेरे भाई के लड़की थी, इसके पास ही रात को सो रही थी, सुबह इसने उसको पानी की होद में डाला। और तीसरा चांस अब ये हो गया जी यहाँ पे, वो गांव में गए हुए थे वहाँ बारात में, नौलथा गांव में, तो वहाँ मेरी पोती भी गई हुई थी, मेरे सारे सह परिवार में पूरा परिवार गया हुआ था। जब बारात चढ़ने की तैयारी हो रही थी तो उसने मौका ऐसा देखा कि सारी जो भी लेडीज़ हैं वहाँ गई हुई हैं गीत गातों में, तो अकेली उसको हमारी पोती को अपने साथ ले आई और ऊपर बने एक कमरे में ले गई। उसने पानी का टब भरा हुआ है, उसे बोला कि इससे थोड़ा हाथ लगवा दे, इसको अंदर करना है। उसको टब को अंदर ले जाके कमरे में जैसे ही पहुंची, उसको गेट को बंद कर दिया और उसने ऊपर से गर्दन दबा के उसको डुबो दिया। जब बारात चली गई हमारे पास, हम कुछ ही दूरी पर गए होंगे 5-7 किलोमीटर, तो हमारे पास फ़ोन से इतला मिली कि वो पोती नहीं मिल रही मोनू। तो हमने, मेरे तो सभी डाउट हो गया था कि हो सके उसके हाथ ना लगी हो, तो आए देखा हमने, इतने में आए तो उनकी दादी है वो तलाश करती करती सारा इधर उधर गलियों में दुकानों पे सारा तलाश करके बाद में वहाँ जब पहुँचे ऊपर, तो वो कुंडी लगी हुई थी, कुंडी खोल ली तो वो देखा जी वहाँ ऐसी पड़ी हुई थी। मतलब जो पहले शक था आपको, लेकिन कोई संदेह इस तरह का नहीं था कि हाँ, इस तरह का नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा करे, ये डाउट जरूर था कि वो कर सकती है। पुलिस को कैसे कंप्लेंट आपने दी? हाँ, मैंने कंप्लेंट दी थी। वो ऐसा हुआ ना जी, वो बच्ची को लेके मेरा बेटा भी आ गया था, मेरा भतीजा भी आ गया, दोनों एक ही गाड़ी में थे, वो भी वापस आ गए रास्ते शादी में से। नहीं गई आप? हाँ जी, शादी में नहीं वापस आ गए थे। ऐसे मौके पे कहाँ शादी में जा हाव भाव रहे थे। क्या था इसका? जो पहले शक था आपको, पहले भी लगा कि क्या हाव भाव, कभी ऐसा लगा कि बच्चों की हत्या कर सकती? हाँ, इसका हाव भाव है जी, ऐसे कर सकती थी, लेकिन हमने डायरेक्ट इस पर उस दिन ये ही नहीं हुआ था कि इसी ने किया है, वो भी हो सकता है कोई। लेकिन जब हालात मैंने देखे बच्ची के, एक बार तो ये सलाह दी चलो बच्ची का मामला हो गया तो मैं चलो कोई नहीं भाई, फिर लेकिन मैंने वहाँ जाके जब मौका देखा, छोटे से टब में 1 फुट पानी में, तो मैं कहा ये तो सीधा मर्डर है जी। तो फिर पुलिस वाले को इतला दी गई, पुलिस मौके पे आई, FSL टीम भी आई, तो उन्होंने सारा जायजा लेके उन्होंने भी यही बताया कि ये तो सरिया मर्डर है। कुछ दिन पहले तो चाय डालने का मामला भी इसी बच्ची के साथ हुआ। इस बच्ची पर चाय भी डाली थी कुछ दिन पहले, वो भी हमने यूँ सोचा बच्चे खेल रहे थे, कभी वैसे हादसा हो गया हो अचानक, वो भी हम इस करके रफा दफा कर गई। साइको किलर निकली है जी पूरे मामले में। बस ऐसा है जी, वो तो देखो इसका अपनी सोच है कैसी है, वैसे चालाक बहुत है, बात को 1 मिनट में बदल देती है जी। और किसी तांत्रिक से भी कोई संबंध ना, बताया? तांत्रिक से कोई संबंध हमें तो लगा नहीं, पुलिस भी कह रही है भी मेरे को ऐसा नहीं कोई संबंध, इसकी खुद की सोच कुछ ऐसी है। अब उस पूनम के बेटे को आप अपने पास लेकर आए हैं? हाँ, वो बेटा और क्या करे, हमारे भाई का, हमारे उसका भतीजे का लड़का, और कहाँ ले जाए उसको। इस पूरे एपिसोड के बाद कैसे हाव भाव थे इसके? इसके चेहरे पर कोई वो नहीं कि मैंने ऐसा काम किया है,
मतलब 4 बच्चों को हत्या के बाद हाँ कोई चेहरे पर कोई नहीं, अब ये करी थी इतना ही मेरे से कुछ गलती हुई है बस, उसको और कोई ज्यादा पछतावा नहीं। 2023 में इसने अपने खुद के लड़के की भी हत्या की हाँ और जी। एक लड़की की हत्या की। हाँ इस जी। दौरान आपने इस पर शक नहीं हुआ तो शक ये नहीं हुआ नहीं जी, इसने खुद का बच्चा भी, हम ये अपने बच्चे को कैसे मारेगी, इसलिए शक नहीं हुआ, इसीलिए वो बात सामने नहीं आई। लेकिन अब सीधा डाउट ये हो गया कि भाई ये तो कत्ल है। आप क्या मांग करते है जी, हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार प्रशासन से हमारी यही मांग है जी, देखो जो 4 बच्चों की हत्यारी है उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा काम ना हो। बाकी ये है जी, हम पुलिस से संतुष्ट हैं, पूरा सहयोग किया हमारा, और उन्होंने तय तक जाके इसको आरोपी को पकड़ा है, वरना कोई और वारदात को अंजाम वरना ये और आगे भी और भी कुछ कर सकती है। क्योंकि इसका खुद का ही बेटा अब 2 साल जब का है। खुद के बेटे को मार सकती है, वो कुछ भी कर सकती है।